वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मन भारी हो रहा है। आप मैसेज करना चाह रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है। आज का ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। अगर आप सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो और वैलेंटाइन डे को अपने साथ इंजॉय करना चाहते हो और अपने पास्ट हार्ट ब्रेक को हील करना चाहते हो। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड एंजल हीलर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने हार्ट ब्रेक को हील कर सकते हो और जो वैलेंटाइंस डे है उसको अपने साथ इंजॉय कर सकते हो अपनी कंपनी के साथ। सबसे पहला है कि लेट्स टॉक ऑनेस्टली। अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। कई बार हमें क्या लगता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा टूटे हुए बिखरे हुए होते हैं, हमें लगता है कि हम जो है वो स्ट्रांग बने। मुझे रोना नहीं है उसके लिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। लेकिन बेसिकली आप स्ट्रांग होने या बोलने से स्ट्रांग नहीं हो जाओगे। बेसिकली आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना है। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे रोना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज रो लो जाके। क्यों? क्योंकि जब आप रोते हो तो आप अपने अंदर के इमोशंस जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, जो हार्ट ब्रेक का पेन आपके अंदर है, वो आपकी आंखों के थ्रू रिलीज हो जाता है। जर्नलिंग करो, जो भी आपकी सिचुएशन है जर्नलिंग करो अपने आप को। अगर आपको लग रहा है 1 घंटे कमरे में लॉक करके आपको सिर्फ रोना है और अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, तो बिल्कुल ये वैलेंटाइन आने से पहले पहले जो है इसको करो। और सैड सॉन्ग सुनना प्लीज बंद करो, क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वही चीज आपके आसपास जो है वो इंक्रीज होती है और हमें वो नहीं करना है। तो अभी के लिए आप क्या करो, जस्ट अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो लो। किसी के सामने रोना आ रहा है जो कि आपको समझ रहा है, किसी से, अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में तो उनसे बात करो। जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरा बात करने का मन करता है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो फोन है मेरा, मैं अपने ही फोन से अपने आप को एक वॉइस नोट शेयर करती हूँ, ठीक है। और उस वॉइस नोट में जो भी चीजें मैं उस सामने वाले पर्सन को बोलना चाहती हूँ वो सारी चीजें मैं उसमें शेयर करती हूँ, जिसमें कई बार मुझे रोना भी आता है। जैसे अभी मैं लास्ट अगर अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत मतलब 5-6 साल पहले, और उसके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई और ऐसा था कि मैं उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती थी और मैं उस फ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहती थी। बट आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो मेरी लाइफ से निकल गई। और ऐसा कुछ पेनफुल इंसिडेंट नहीं था, बट मुझे हमेशा याद आती थी उसकी कि मैं उससे बात करूं, बट वहां से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैंगलोर गए, बैंगलोर में वो मुझे मिली और उसके बाद वो 1-2 चीज़ों पे ऐसे सॉरी बोलने लगी कि अच्छा मुझसे गलती हो गई। बट आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम कि मैं उससे बात करूं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं बात करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं। तो हम 3 दिन वहाँ साथ में थे, एक इवेंट पे हम लोग गए थे, 3 दिन हम लोग साथ में थे, बट मैंने वहाँ बात नहीं की। बट जैसे ही मैं 4th डे अपने घर वापस आई, मुझे हुआ कि मुझे उससे बात करनी चाहिए अभी। तो और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्टली कॉल करके बात करूं, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजा, ठीक है। और जो भी मुझे बोलना था, मुझे लगा नहीं था कि मैं रोऊंगी उस टाइम पे, बट जो भी मुझे बोलना था वो मैंने रोते रोते उसको बोलकर वॉइस नोट भेजा है। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में हमारे अच्छे रिलेशन है, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिलीज हो गई हैं। तो इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि ठीक है आपका पार्टनर वापस नहीं आ सकता या कहीं और उसकी शादी हो गई है और आप दोबारा एक साथ नहीं हो सकते हो, तो यही वॉइस नोट आपको उसको भेजने की बजाय आप अपने ही नंबर से अपने आप को वॉइस नोट सेंड करो कि जो भी आप कहना चाहते हो उसे कहो और उसे रिलीज कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अगर हील होना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि वही पर्सन आपको जो है वो वापस मिले, उसी तभी आप हील होगे, अदरवाइज आप हील नहीं होगे। लाइफ है, चलती रहती है। स्टॉप फाइटिंग योर इमोशन। सेकेंड पॉइंट है कि अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने इमोशन को, जैसे मैंने बोला कि अपने आप से कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं मैं उसके सामने जाऊंगी तो मैं स्ट्रांग बन के रहूंगी, ये सब चीज़ें छोड़ दो। अपने इमोशंस को फाइट करना जो है वो बंद करो, अपने दर्द को महसूस करना स्टार्ट करो। थर्ड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू वांट टू टेक्स्ट। आप क्यों टेक्स्ट करना चाहते हो, पहले इस चीज को समझो। आप टेक्स्ट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहते कि आप उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो।
आप टेक्स्ट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि जो लव आप उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे थे वो लव शायद अभी आपको कहीं पर मिल नहीं रहा, वो स्पार्क, वो डोपामिन आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस उससे लगा ली थी और वो एक्सपेक्टेशंस अब आपकी पूरी नहीं हो रही एंड आप उसको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप 100% अपने आप को प्यार नहीं करते हो ना, ऐसे अगर एक आपका ब्रेकअप हुआ, ऐसे मल्टीपल ब्रेकअप हो सकते हैं, तो अपने आप को प्यार करना बहुत 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 जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी, एक्सपेक्टेशंस को जीरो करो, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आपकी मदर के साथ हो, आपकी फादर के साथ, आपके सन के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो, आप एक्सपेक्टेशंस को जीरो करो। और ट्रस्ट मी, जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार करते हो तो वो चीज आपके पास मल्टीपल टाइम्स वापस आती है। और बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार अगर आपको करना है तो आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा। और सेल्फ लव के लिए आप सेल्फ लव हीलिंग्स भी कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ लव से रिलेटेड हीलिंग्स की रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड इन सेल्फ लव हीलिंग्स आप टाइप कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये पेड हीलिंग्स है, बाकी सारी की डिटेल आप अगर टाइप करते हो तो आपको बाद में मिल जाएगी। लेकिन सेल्फ लव से रिलेटेड जो है वो काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, अपनी एनर्जी पे वर्क करो, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करो, ठीक है। और जो है वो अपने पेन को रिलीज करो, इनर चाइल्ड इमोशनल हीलिंग जो भी आपको करनी है, ये सिंपल वो भी अगर आपको नहीं करनी, अगर आपको इवन सेल्फ लव हीलिंग्स अगर आप लेते हो, ऑफ कोर्स आपको मल्टी टाइम ज़्यादा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे, बट सिंपली अगर आप करना भी चाहते हो तो अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखो, दोनों हाथ इस तरीके से रखो एंड देन उसके बाद अपने आप को सॉरी बोलो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा दीपिंदर है, थैंक यू दीपिंदर, आई लव यू दीपिंदर, आई एम सॉरी दीपिंदर, प्लीज फॉरगिव मी दीपिंदर। तो इस तरीके से अपने आप से 108 बार फॉरगिवनेस आप बोलोगे, ठीक है, या 108 बार नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट का अलार्म लगा के अपने आप को बोलो। ट्रस्ट मी, आपका एनर्जी जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जब आपका एनर्जी शिफ्ट होगा तो जो रिलेशनशिप शायद आपका गया है वो भी रिटर्न आ सकता है, अगर आपकी हाईएस्ट गुड के लिए वो सही है। और अगर आपकी हाईएस्ट गुड के लिए वो सही नहीं है तो जो भी पर्सन आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करता होगा वो वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में, या वो पार्टनर, नया पार्टनर आपको जो है वो मिल जाएगा। सो अपनी एनर्जी जो है वो उसको शिफ्ट जो है वो करे। तो थर्ड पॉइंट यही था कि शिफ्ट द एनर्जी बैक टू योर सेल्फ, कि अपनी एनर्जी को जो है वो शिफ्ट करो कि अच्छा आप उसको नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है यार मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा, या मैं कई बार ऐसे देखती हूँ, हमारे कोर्ट में एक पर्सन है, ठीक है, 55 ईयर उनकी एज होगी, किसी लड़की से शादी करना चाहते थे बट उसकी शादी कहीं और हो गई, आज तक शादी नहीं करी, ठीक है, अकेले रहते हैं और इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो इन सब चक्रों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने आप को जो है वो हील करो, अपनी एनर्जी को जो है वो शिफ्ट करो, ताकि उससे भी 100 गुना बेटर पर्सन जो है वो आपको मिले। और अपनी रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है वो वर्क करो। और सिंपल अगर आपको हीलिंग टेक्निक, वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 4 स्टेप है कि अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करो, जो मैंने बोला कि इवन सेल्फ लव हीलिंग्स आप ले सकते हो। और अगर आपको वो भी नहीं करनी है तो होपोनोपो चैंट करो, वो भी नहीं करना है तो सिंपली अपने आप को 11 बार मिरर में देखो अपने आप को और अपने आप से बोलो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर लेती हूँ, मैं अपनी पावर किसी को नहीं देना चाहती या चाहता, और जो रिश्ता मुझे अंदर से ख़त्म कर रहा है मैं उसे आज यहीं पे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ और अपने आप को चूज करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप मेल फीमेल जो भी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इतना आपको रिपीट करना है 11 टाइम्स। और ट्रस्ट मी, यूनिवर्स में आप जो इंटेंशन छोड़ते हो ना वो आपको रिटर्न जरूर मिलता है। और आपकी लाइफ में विद इन 6 मंथ, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, 6 to 7 मंथ में एक अच्छा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करते हो, अच्छी दोस्ती आप अट्रैक्ट करते हो, अच्छे लोगों को अपने आसपास जो है वो अट्रैक्ट करते हो। सो ये था आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले कि सेल्फ लव जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने सेल्फ लव से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग्स भी डाली हुई हैं अफर्मेशन की, आप वो भी लूप पे चला के उसको 1 आवर के लिए कम आवाज़ करके आप चला के छोड़ दो, आपका एनर्जी वहाँ से भी शिफ्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी अगर आपका टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाना चाहिए, आप चैट बॉक्स में वो टॉपिक जो है वो लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसी टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू एंड बाय बाय।